सियाने कहते हैं कि माड़ा बंदा घर शुरू कर ले ना तो सारे जहान को महल्लेदारों को ये टेंशन पड़ जाती है कि इन्हें पंगा लेता लिया वा पता नहीं कंप्लीट भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब पाकिस्तान के स्टेडियम्स को लेकर भी ऐसी बातें हो रही हैं, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान से बाहर भी, कि जनाब इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को होस्ट करने की बात तो कर ली है, स्टेडियम्स की रेनोवेशन का भी काम इन्होंने शुरू कर लिया है, जोरों शोर से हो रहा है, लेकिन क्या ये अपने टाइम पर कंप्लीट कर पाएंगे? जो डेडलाइन दी गई है पीसीबी को कि स्टेडियम्स इतने टाइम में कंप्लीट हो जाने चाहिए, गालबन 39 डेज रह गए हैं जिनमें कंप्लीट करने हैं। मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि नहीं जी 10-15 दिन ऊपर और मिल जाएंगे। करते कराते यानी कि 15 जनवरी से पहले पहले ऑलमोस्ट आपने स्टेडियम्स को कंप्लीट करना है, और 15 जनवरी से पहले कजाफी स्टेडियम क्या कंप्लीट हो पाएगा? इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो इमेजेस देख रहे हैं ये कजाफी स्टेडियम की करंट सिचुएशन, और कजाफी स्टेडियम ने इस हालत में तब्दील होना है। अब हर कोई ये सोच रहा है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो स्टेडियम्स को इस तरह से तैयार कर पाएगा। एक तरफ तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर अभी तक कुछ कंफर्म ही नहीं हो पा रहा। ये इंडिया ने जो अपना शोशा छोड़ा कि जनाब हमने पाकिस्तान नहीं जाना, उसके बाद तो सारी स्टोरी बदल गई। मतलब वो कहते हैं ना, हालात ही बदल गए, वक्त बदल गया। वही सिचुएशन हुई पड़ी है कि जहां पर कुछ दिन पहले ऐसी बातें हो रही थी कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इंडियन क्रिकेट टीम यहां पर आएगी, सारे मामला सीधे हो गए, क्योंकि बीसीसीआई भी तो चुप साध कर बैठा था, कोई कमेंट नहीं कर रहा था, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा था। उनका मीडिया शोर मचाई जा रहा था, लेकिन उनकी जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। बल्कि जब उनका मीडिया ये कह रहा था ना कि बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये 2.5-3 महीने पहले, तो तब बीसीसीआई के ऑफिशियल्स को आकर स्टेटमेंट देनी पड़ी कि हमने ऐसी कोई बात नहीं की। फिर हमारे अंदर एक उम्मीद पैदा हो गई कि लगता है कि कोई बात बनेगी, लेकिन अब तो खैर उन्होंने कंफर्म कर दिया कि जनाब हमारी जो सरकार है उन्होंने मना कर दिया। बीसीसीआई ने कहा है हमें टीम भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार ही नहीं मानी तो हम क्या करें, हम तो मजबूर हो गए हैं। लेकिन अब जहां पर इस तरह की बातें हो रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग पाकिस्तान से ली भी जा सकती है अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर अपने स्टैंड्स को नहीं चेंज करता। जो स्टैंड्स हाइब्रिड मॉडल को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, मोहसिन नकवी साहब का है कि हम किसी सूरत में हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान करेगा। अगर आपने इसे हाइब्रिड मॉडल में तब्दील करने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो ऐसी बातें हो रही हैं कि अगर पीसीबी ने थोड़ी सी भी लचक ना दिखाई, नरमी ना दिखाई, तो फिर ये जो होस्टिंग है ये पाकिस्तान से ली भी जा सकती है। तो जहां एक तरफ इस तरह की बातें हो रही हैं, वहां दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ऐसी भी बातें हो रही हैं कि चलो मान लो सब कुछ ओके हो गया, ठीक हो गया, पर क्या फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले जो डेडलाइन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, क्या उस टाइम पर स्टेडियम्स कंप्लीट हो पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब दूसरी तरफ जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, हर हफ्ते में 10 दिन के बाद वो जाकर साइट विजिट भी कर रहे हैं, मामलात को तेज कर रहे हैं, प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा है। सारी जो टीम्स हैं वो लगी हुई हैं, दिन रात एक किया हुआ है उन्होंने स्टेडियम्स को कंप्लीट करने में। लेकिन उसके बावजूद अगर आप करंट सिचुएशन को देखें तो इस सिचुएशन को देखकर अभी भी लगता है कि टाइम बहुत कम है जिस टाइम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेडियम्स को कंप्लीट करना है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टास्क को टाइम से पहले कंप्लीट कर पाएगा? क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सॉर्ट आउट हो पाएंगी? वो तो वक्त ही बताएगा। वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।